Hello students, good morning everybody. How are you? Wish you fine. Today in this video we will study about light. Okay. So in this chapter, first of all we are starting from introduction of light, what is light and what is it made up of and what is its function. Okay. We यूज डुअल लैंग्वेज. ओके, डेट मीन्स ये हम लोग का लाइट जो चैप्टर है डेट मीन्स प्रकाश है ना. इस चैप्टर में हम लोग यह स्टडी करेंगे कि लाइट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइट. ओके, और ये लाइट हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हम लोग को डेली एक्टिविटी में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्यों इसे स्टडी करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है. क्या स्टूडेंट्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अ सेंसेशन ऑफ विजन. यानी लाइट एक तरह का क्या एनर्जी है, लाइट एक तरह का एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का रूप है, जो हम लोग को क्या देता है, सेंसेशन, यानी हम लोग को देखने में सहायक होता है. ओके, डेट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोजेसेस एनर्जी एंड गिव अ सेंसेशन टू व्यू. और क्या है, लाइट एक तरह का एनर्जी का रूप है, एक तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास क्या होता है, डिफिनिट एनर्जी होता है, एक एनर्जी होता है, और फिर जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दैट light is a form of energy that give us sensation to view, and we can also say that by the help of which we can able to see around us. Okay, so now next topic, all you know that light is a form of energy, that means it has energy. So in this topic I have included a new word, what electromagnetic wave. तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते क्या हैं. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के कारण से प्रोड्यूस होते हैं. ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, we can say that the types of wave that produced है ना, produced by electricity and magnetism. डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की सहायता से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, उस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली ट्रांसवर्सल इन नेचर होता है ना, इट इज जनरली ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स इन नेचर. इन नेचर यानी इसका नेचर, इसका बनावट कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है. तो हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेव टू टाइप्स के होते हैं. वेव कितने तरह के होते हैं, वेव आर ऑफ टू टाइप है ना. हम लोग फर्स्ट एक तरह के क्या बोलते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड सेकेंड ट्रांसवर्स वेव, वर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव. ओके, तो हम लोग अब ये देखना चाहेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे वेव हो सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट अ वेव इज सेड टू बी longitudinal
in which particles moving in direction of motion or applied force. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, अ वेव इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल इन विच पार्टिकल्स मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और अप्लाइड फोर्स। यानी ऐसा वेव जिसमें, यानी अगर मान लेते हैं कि हमारा वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, तो इसमें पार्टिकल भी क्या इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना। दैट मीन्स पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि दैट मीन्स अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई जिस तरह से साउंड वेव है ना, साउंड वेव हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव में यानी पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। तो पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं कि साउंड यहाँ पे है स्टूडेंट, साउंड अगर इस ओर से ट्रैवल कर रहा है और पार्टिकल का भी मोशन इसी डायरेक्शन में है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जनरली एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, साउंड वेव। साउंड वेव इज ए एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग को पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, देन वी कैन आल्सो से दैट ओके अ टाइप्स ऑफ वेव in which particles moving perpendicular to the direction of wave, डेट मीन्स ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव होते हैं जिसमें पार्टिकल वेव के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। लेट्स सपोज डैट कि अगर वेव का डायरेक्शन ए है, ये क्या है, वेव का डायरेक्शन, अगर वेव का डायरेक्शन है तो इस पे जो पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये किसका डायरेक्शन है, अप एंड डाउन, है ना। अप एंड डाउन किसका मोशन हो गया, पार्टिकल्स का। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। ये वेव का डायरेक्शन है, और जबकि अप एंड डाउन किसका डायरेक्शन है, पार्टिकल्स का। अगर मान लेते हैं कि ए भी हमारा वेव का डायरेक्शन है, ए टू बी की ओर, और तो अप एंड डाउन क्या हो जा रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन है। तो जितना भी पार्टिकल होंगे सभी अप एंड डाउन मूव करेंगे। इस तरह के नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, वेव नेचर। इसीलिए हम लोग को डेफिनेशन में जब भी बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं लाइट, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डैट मीन्स लाइट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जा सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं लाइट वेव, अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, यूवी रे, एक्स रे, ठीक है, ये सभी क्या है, ट्रांसवर्सल वेव, है ना। ओके, तो चलिए ये तो हम लोग को वेव के बारे में डिफिनीशन हम लोग इसीलिए एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि स्टूडेंट ये हमसे रिलेटेड टॉपिक है। अगर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जब अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा तो बाकी हम लोग को डिफिनीशन अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। ओके, तो नाउ लेट्स, अब हम लोग कुछ और भी बेसिक फैक्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स अभी जस्ट देखें कि लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है, तो हम लोग जिस तरह से देखिए हम लोग कह सकते हैं कि लाइट द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। व्हाट, फोटोन, है ना। लाइट के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोटोन कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट, अब इसी फोटोन को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट भी कहते हैं। ओके, दैट मीन्स फोटोन इज also called एनर्जी ऑफ पैकेट। हम लोग फोटोन को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट कहते हैं। ठीक है, यही सभी बहुत सारे फोटोन जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, लाइट बनते हैं। जिस तरह से आप लोग सभी जानते हैं, अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तब आप लोग क्या बोलिएगा, सर सेल। ओके, what is the fundamental unit of matter, sir atom. Similarly, what is the fundamental unit of light, then what you say, photon. Okay, so photon. Next, each photon has energy equal to h न्यू। ओके, डेट मीन्स प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी कितने होंगे स्टूडेंट, h न्यू के बराबर होंगे। ओके, जबकि h क्या है, वेयर, जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या थे, यानी एनर्जी थे, डेट मीन जो प्रत्येक फोटोन के पास होते हैं और प्रत्येक फोटोन से मिलकर के लाइट बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, डेट मीन्स हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये सभी हम लोग क्या लाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। कहीं कहीं आपको यही बुक में प्रॉपर्टी के बारे में दिया रहेगा, गुण के बारे में दिया हुआ रहेगा कि ये क्या है, लाइट के गुण है, जो हम लोग फैक्ट्स के बारे में जो हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट, वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये ऑलमोस्ट लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ओके, जो आप लोग इसे आसानी से चेंज करके डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी होता है इट हैज़ डुअल नेचर। इट हैज़ डुअल नेचर, डेट मीन्स लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं, इसके दो तरह के बनावट होते हैं, दो तरह के गुण होते हैं। ओके, पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल नेचर। व्हाट, पार्टिकल नेचर। एंड बी सेकेंड क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग वेव नेचर। यस, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, जिसको बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन किए है ना, ट्रांसवर्सल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वही वेव नेचर। तो अब देखते हैं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो हम लोग कर सकते हैं पार्टिकल नेचर, वेव नेचर तो आप लोग हम लोग डिफाइन कर लिए। हम लोग देखते हैं पार्टिकल नेचर को, कर सकते हैं इन अ पार्टिकल नेचर, इन अ पार्टिकल नेचर light behave as particle। that means पार्टिकल नेचर में लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है ना। आपको कुछ एग्जांपल जैसे बताते हैं, जैसे देखिए कि लाइट अगर मान लेते हैं कि कोई आप स्टोन लीजिए है ना, कोई स्टोन लीजिए और उसको क्या करिए, थ्रो करिए है ना। देखिए मान लेते हैं थ्रो किए, क्या ये हमेशा सीधे जाएगा है ना, ये इस तरह से जिगजैग में नहीं जाएगा है ना। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल्स लिए, मान लेते हैं हम लोग क्या लिया, बॉल लिया, तो ये जो बॉल है अगर इसको हम लोग थ्रो करेंगे तो हमेशा जब भी जाएगा सीधे ही जाएगा। ओके,
बट डेट मीन्स ये अगर हम लोग ऐसा कहें कि अगर कोई पार्टिकल है और वो इस तरह से ना जाकर इस तरह से जाएगा तो ये गलत होगा। डेट मीन्स ये पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता है। डेट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। पार्टिकल्स बॉल हमेशा क्या जाएंगे, सीधे जाएंगे। ओके, इसीलिए कहते हैं कि पार्टिकल नेचर में लाइट हमेशा पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन किसका प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन जनरली पार्टिकल नेचर होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बॉल गया, ओके, आपने एक बॉल को थ्रो किया वॉल पे, तो जैसा ही वॉल पे जाएगा तो क्या होगा, ये बैक हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बैक हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बैक होने का जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगा, इस तरह से बैक हो जाएगा। तो ये बैक होने का कैरेक्टर किसका है? बॉल का, पार्टिकल्स का, ना कि वेव का। क्योंकि वेव नेचर में जब होते हैं जब लाइट अगर वेव नेचर में होते हैं तो हर एक चीज़ को क्रॉस कर देते हैं। उसको क्रॉस करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता। उसको कोई भी मटेरियल मीडियम उससे रोक नहीं सकता है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट जब पार्टिकल नेचर में होता है तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि ये कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि क्या होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं। तो ये सभी क्या है, हम लोग डेट मीन्स कर सकते हैं वेदर द ऑब्जेक्ट गिव द पाथ ना, गिव द वे टू क्रॉस लाइट और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ इट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ओपेक, है ना। डेट मीन्स हम लोग कर सकते हैं कुछ चीज़ें हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ whether matter give the way of light to cross it or not matter is classified into three category. ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखें स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मैटर गिव द वे ऑफ लाइट टू क्रॉस इट और नॉट, मैटर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। यानी कोई भी मैटर लाइट को अपने से होकर जाने देती है या नहीं, इसके आधार पर, इस प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट, ओके। सेकंड क्या है, ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड क्या है स्टूडेंट, ओपेक। आप लोग सही जानते हैं ओपेक। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। ओके, हम लोग कह सकते हैं द टाइप्स ऑफ मैटर दैट गिव वे ऑफ लाइट टू क्रॉस इट, है ना, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस, that give way of light to cross it
is called transparent. यानी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस डेट गिव वे ऑफ लाइट, है ना, डेट गिव वे ऑफ लाइट टू क्रॉस इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाटर, एयर, जनरली प्लास्टिक भी होते हैं, कुछ कुछ थीन प्लास्टिक हो गए, इट से हम लोग लिख सकते हैं, ग्लास, all these are transparent because all this give way to pass light through it। okay? तो हम लोग देखिए ये सभी एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं कि हर जगह पे देखिए ये लाइट जनरली क्रॉस कर गया, यानी सीधा क्रॉस कर गया, यानी सिर्फ किस में गया, वाटर में, एयर में, प्लास्टिक में, ग्लास में, यहाँ पर लाइट क्रॉस कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर यहीं पे इसमें से क्या होता है, इसमें भी कुछ न कुछ उसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्रैक्शन होते हैं। तो डेट मीन्स हम लोग जानते हैं कि लाइट का दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो यहाँ पे जब डेट मीन्स दोनों तरह का नेचर बिहेव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल किसी भी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता है। ओके, पार्टिकल सिर्फ डेट मीन्स एयर में मूव कर सकते हैं, वाटर में थोड़ी दूर मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास में तो मूव नहीं कर सकते हैं, उसको तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे वेव नेचर आ रहे हैं ना, लाइट यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा है, वेव नेचर को यूज कर रहा है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग अलग एग्जांपल में देखते हैं, बी, ठीक है, बी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। क्या लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ मैटर that give only few amount of light to pass through itself, to pass through it is called itself, itself is called translucent। ओके, जैसे इसका आप लोग एग्जांपल जानते होंगे क्या, डेट मीन्स अगर बाय द वे मान लेते हैं कोई भी पेपर पे, अगर ऑयली पेपर हम लोग कर सकते हैं, ऑयली पेपर यानी पेपर पे अगर क्या फैट या तो ऑयल अगर हम लोग घिस दें तो ये पेपर क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा। ओके, डेट मीन्स बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट इसके थ्रू क्रॉस करेंगे। तो इस तरह के मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग को क्या हो जाता है, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों को ओपेक। ओपेक हम लोग क्या कहेंगे, द टाइप्स ऑफ मैटर, that do not give way to pass वे ऑफ लाइट, है ना, वे ऑफ लाइट, है ना, यानी किसको पार नहीं होने दे रहा, वे ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट सेल्फ इज कॉल्ड ओपेक। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या देखें, द टाइप्स ऑफ मैटर that do not give way of light to pass through itself is called opaque। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वुड, है ना, वाल, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं।
है ना, बुक, ओके, ये सभी क्या है, ओपेक हैं। अब देखिए हमने ये सभी तीनों चीज़ को क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये सभी में लाइट का अलग अलग नेचर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, जैसे देखिए ट्रांसपेरेंट में लाइट क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो अब बोलता है कि लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर। तो देखिए अगर पार्टिकल को हम लोग वाटर, एयर, ये सभी तो क्रॉस कर जाएंगे, बट प्लास्टिक भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वेव नेचर, यहाँ पे नेचर क्या हुआ लाइट का, वेव नेचर, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक को क्रॉस कर गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वुड एंड वॉल बुक है ना, ये जो ओपेक सब्सटेंस में पूरी तरह से पार्टिकल नेचर टाइप के हैं, क्योंकि ओपेक सब्सटेंस में क्या, यानी पार्टिकल जिस तरह से एक दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, उससे टकरा कर वापस आ जाएगा, उसी तरह से लाइट भी क्या होता है, वुड, वॉल, ये सभी को टकरा कर वापस हो जाता है। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन होता है। ओके, बट यहाँ पे दैट इज़ मेरी कहने का मतलब ये नहीं कि ये वुड से, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर पूरी तरह से वापस चलाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे कुछ इसका एनर्जी एब्जॉर्ब भी होंगे। बट हाँ, इतना हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इसको क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कहें कि यानी इस तरह से हम लोग देखें मटेरियल मीडियम, दैट मीन्स मीडियम में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, ये डिफरेंट नेचर थे, ये किसका थे, लाइट का। तो हम लोग क्या देखें, लाइट वी हैव एज ए पार्टिकल नेचर। हम लोगों को जो क्लास 10th में हम लोग जो रे ऑप्टिक्स कहते हैं, तो इसमें जो हम लोग को क्लास 10th में स्टडी करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करना है। वेव नेचर के बारे में हम लोग को क्लास 12th में स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग और भी प्रॉपर्टीज के क्या लिख सकते हैं लाइट को। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट में कह सकते हैं इट है डुअल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। ओके, गुड, दैट मीन्स इट नॉट need material medium to propagate। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइट को जाने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है, बट कब, यदि वो वेव नेचर में है तब, है ना, क्योंकि देखते हैं अल्ट्रावायलेट रे होता है क्या, तो हम लोग को बॉडी को क्रॉस कर जाता है। लेज़र लाइट आप लोग सभी सुने होंगे कि लेज़र लाइट का यूज लोहे को बहुत मोटे थीन यानी मोटे शीट को काटने के लिए, आयरन शीट को काटिंग करने के लिए किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, इट नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, है ना, डेट मीन्स लाइट को आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि अब आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी का प्रॉपर्टी हम लोग अभी आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, अगर समझे हो तो भी बहुत अच्छा। ओके, और हम पूरा कोशिश करते हैं ताकि ऐसा वीडियो बनाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, और उसमें बाकी आप लोग फीडबैक हमें दे सकते हैं। ओके, कि सर ये चीज़ें ऐसे वैसे होने चाहिए, उसके लिए आप लोग हमेशा वेलकम हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।